हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जून 2024 टर्म की सर्टिफाइड कॉपीज़। आज हम जानेंगे इस सर्टिफाइड कॉपीज़ को देखकर कि कौन सी मिस्टेक लोग करते हैं और वो आप मिस्टेक आप ना कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये जो सर्टिफाइड कॉपीज़ मैंने मंगवाई है आरटीआई के थ्रू, तो आप देख सकते हो इस हमारे भाई ने टोटल 55 मार्क्स स्कोर किए हैं इस पेपर में, और उसमें से भाई ने सिर्फ 22 मार्क्स तो सिर्फ एमसीक्यू में स्कोर किए। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि एमसीक्यू में अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप बहुत ही ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लायक हो जाओगे। एमसीक्यू में 22 मार्क्स स्कोर किए मतलब नीचे आपको भी सिर्फ 30 मार्क्स भी अगर आपने स्कोर कर लिए तो भी आप 50 प्लस चले जाओगे। अगर आपको एग्जामिशन भी चाहिए तो आपको एमसीक्यू पर ग्रिप होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी जून 2024 टर्म में तो एमसीक्यू आंसर शीट में ही लिखने थे, लेकिन अभी जून 2025 के बाद से ओएमआर शीट में हमको गोले फिल करने हैं। हमने फाउंडेशन में भरे थे वैसे ही। उसके बाद इस भाई को क्वेश्चन नंबर 2A में 7 मार्क्स मिले, 7 आउट ऑफ 7, यानी कि आप देख सकते हो पूरे के पूरे मार्क्स भी मिलते हैं अगर आपका आंसर करेक्ट हो तो चलिए 2A में क्या लिखा है भाई ने देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का था, अभी तो ये ओएमआर में जाएगा। सेकेंड पेज पे देखो भाई ने पहला ही पेज खराब कर दिया, दूसरा ही पेज खराब कर दिया, और भाई ने सिर्फ एक डैश मारी है तो भी चलता है। सेकेंड पेज पे भी भाई ने बहुत ही गड़बड़ कर दी थी, कुछ आंसर लिखने में भाई को जमा नहीं या फिर कुछ, तो भाई ने पूरा ही आंसर उसका काट दिया। तो आप देख सकते हो कि पूरा आंसर काटने के बाद भी वो भाई लगा रहा। थर्ड पेज पे भी उसने गलत कर दिया, थर्ड पेज भी पूरा कट कर दिया। तो हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो या इतना ज़्यादा भी मैटर नहीं करता। प्रोफेशनल एग्ज़ाम है यहाँ पर, इतना मत लेकर बैठो कि मैं बेस्ट ही अपना बेस्ट ही पहले ही बताऊँगा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपका बेस्ट ही पहले लिखना है आपको। भाई ने क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत की थी। ये आई थिंक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन था, लेकिन अलग ही टाइप का था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का था, रिवर्स कैलकुलेशन का। यहाँ पर भाई को देख सकते हो आप, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर निकाला भाई ने। टोटलिंग में यहाँ पर एरर किया था, फिर भी उसने रफ करके नीचे लिखा तो भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। और भाई ने देखो यहाँ पर मार्जिन्स ड्रॉ नहीं करी है, डेबिट नहीं लिखा है, क्रेडिट नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, फिर भी उसको 1 मार्क मिल गया है स्टेटमेंट निकालने का। उसके बाद उसने भाई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके बाद हाँ नेक्स्ट ईयर का भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर निकालना था। इससे रिवर्स कैलकुलेशन करके आई थिंक कैपिटल बैलेंस निकालना था। यहाँ पर भाई ने कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर में गलत ले लिया था, गलत ले लिया, फिर भाई ने रफ करके दूसरा अमाउंट लिखा, फिर भी वो गलत हो गया। तो चलता है थोड़ा बहुत मिस्टेक्स करना, इतना भी ये नहीं। एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर होता है, घर पे जो सम आपसे बनेगा वो एग्ज़ाम में जाकर बनेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। इस सेकेंड वाले स्टेटमेंट के लिए भाई को 2 मार्क्स मिल गए। भाई ने देखो कितना कुछ मतलब गलत किया है, फिर भी उसको रफ करके भाई ने, और रफ क्या है ज़्यादा मतलब ऐसा लाइंस नहीं मारने का, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार देंगे ना तो भी चलता है। मतलब इतना कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा खड़ा खोड़ कर दो। फिर वहाँ पर आप देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भाई का ऑलमोस्ट बहुत सारे जो है पॉइंटर्स गलत आ गए, फिर भी उसको 3 मार्क्स मिल गए, और टोटल क्वेश्चन में 14 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल गए। मतलब भाई ने 50% ही अटेम्प्ट किया है, लेकिन फिर भी उसको 6 मार्क्स मिले, यानी कि स्टेप मार्किंग तो बहुत अच्छे से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में मिलती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ आते हैं, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, हायर परचेज का, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। हर बार हर अटेम्प्ट में हायर परचेज का क्वेश्चन आता ही आता है, और ये आप प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स ये आपको दे के जाएगा। यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3B में भाई को 7 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल चुके हैं डायरेक्टली, 7 आउट ऑफ 6, मतलब बहुत ही हद से ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर भाई ने देखो मार्जिन्स विर्जिन्स नहीं काटी मारी है शायद से, इसलिए इसका 1 मार्क यहाँ पर कट कर दिया है। अब क्यों काटा है, शायद से अभी प्रेजेंटेशन की वजह से कट किया होगा, क्योंकि दूसरा कोई रीजन्स तो यहाँ पर लग नहीं रहा है। तो मार्जिन विर्जिन ड्रॉ करो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो आप छोड़ दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, 1 आध मार्क कट हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिर भाई ने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया, 3A कंसाइनमेंट अकाउंट का था। ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन था, इसमें भी भाई ने देखो बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन भाई ने छोड़ नहीं दिया, ब्लैंक नहीं छोड़ा, कुछ ना कुछ लिख के आया भाई। ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट तो चलो छोड़ो दूसरे क्वेश्चन पे जाते। भाई ने बैठा भाई लिखा पूरा, ये देखो गुड्स इनटू कंसाइनमेंट अकाउंट,
गलत हो गए, फिर से ऊपर लिखा सिर्फ वो, और उसके नीचे जगह है फ्री टेन इंश्योरेंस की एंट्री करेक्ट आई, फिर भी उसको 1 मार्क मिल गया। बाकी सब कुछ इस कंसाइनमेंट अकाउंट में गलत था, सिर्फ उसने वो लिखा, फिर भी उसको 1 मार्क मिल गया। यहाँ पर भी भाई ने मार्जिन सीज भाई ने पूरे पेपर में कहीं पर भी ड्रॉ नहीं करी है, कहीं पर भी डेबिट क्रेडिट क्रेडेंशियल्स कहीं पर भी नहीं लिखे हैं, फिर भी भाई को 1 मार्क्स यहाँ पर अलॉट किया गया है। यहाँ पर उसके बाद हाँ, जतिन्स अकाउंट यानी कि कंसाइनी के अकाउंट भी बनाना था, वो भी भाई ने बनाया, उसका भी 1 मार्क मिल गया। और टोटल भाई अभी वर्किंग नोट दे रहा है, वर्किंग नोट का देखो, वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, इसलिए वर्किंग नोट हमेशा बना के आओ। देखो यहाँ पर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट की वर्किंग नोट के उसको 1 मार्क मिल गया है, सिर्फ वर्किंग नोट करेक्ट होने का। ऊपर की वर्किंग नोट अगर करेक्ट हो जाती तो उसको वहाँ पर भी 1 आध मार्क मिल जाता। फिर नीचे देखो टोटल उसको 3 मार्क्स मिले इस क्वेश्चन में, यानी भाई ने पूरी मेहनत करी, पूरी कोशिश करी और अपने 3 मार्क्स जेब में ले लिए। कुछ नहीं से तो अच्छा है 3 मार्क्स आ गए। उसके बाद भाई ने क्वेश्चन नंबर 2A अटेम्प्ट किया, फिर से कट कर दिया, फिर से लिखा 2A, और ये डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन भाई ने क्रैक कर लिया एग्ज़ाम में और भाई को इस क्वेश्चन में 7/7 मिल गए। आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन इतना भी मैटर नहीं करता जितना हम लोगों ने हवा बना के रखा है यार, प्रेजेंटेशन मैटर्स, बट इतना भी नहीं जितना सब बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन के बिना कुछ नहीं होगा। लोग सिर्फ प्रेजेंटेशन की ओर ध्यान देते हैं, उसके अंदर का कंटेंट भूल जाते हैं। आप यहाँ पर देखो इतना भी कुछ मतलब इतना भी कुछ ख़राब भी प्रेजेंटेशन नहीं और बहुत ही अच्छा है ऐसा भी कुछ नहीं, लेकिन मीडियम टर्म है और इसको 7/7 मिल गए। मतलब आपके अगर आंसर मैच हो रहे, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल आंसर लैंग्वेज में आपने लिखा है तो आपको पूरे आउट ऑफ पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग भी आप मिलती है यहाँ पर, आपने देख ही लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B भाई को आता नहीं था, भाई ने सिर्फ सस्पेंस अकाउंट निकाला है, उसमें भी देखो सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन, कस्टमर अकाउंट वो भी गलत, डिस्काउंट अकाउंट, और वो सिर्फ उसका सस्पेंस अकाउंट बनाने का लिखने का उसको 1 मार्क दिया है इस क्वेश्चन में। बाकी कुछ ये तीनों एंट्री गलत निकली, सिर्फ सस्पेंस अकाउंट निकाला है उसने तो भी 1 मार्क मिल गया। अब ये चेकर पे भी डिपेंड करता है कि चेकर कितना लीनियंटली चेकिंग कर रहा है, और मोस्ट ऑफ द केसेस वो इतने हार्श भी नहीं होते। अब जो पेपर सेट कैसे हुआ है ओवरऑल उस पर भी बहुत सारे फैक्टर उसमें रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हो इसने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट इसका ऑलमोस्ट सही आने पर इसको 1 मार्क दिया गया है। 6 है ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने के बाद ब्रांच का डेटर अकाउंट, उसमें भी ये बराबर आया है तो इसको 1 मार्क वहाँ पर भी मिल गया है। मतलब यहाँ पर सिर्फ स्टेप मार्किंग होती है। गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट राइट आया तो उसको 1 मार्क अलॉट किया गया है। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट उसका भाई का गलत हो गया तो उसको यहाँ पर 0 मार्क मिल गए। उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में पूरा बराबर आया था, नहीं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी गलत हो गया तो उसको यहाँ पर 0 मिले। टोटल क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिल चुके। 6B में आप देख सकते हो ये आपका इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हर बार हर अटेम्प्ट में आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको लॉस ऑफ स्टॉक या फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अच्छे से कर लो, पूरे 7/7 आप इसमें स्कोर कर सकते हो। भाई ने ये नहीं किया था शायद, इसने सिर्फ जीपी निकाला तो भी 1 मार्क मिल गया, सिर्फ जीपी निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट। आगे आप देख सकते हो सब कुछ इसका रॉन्ग है, सब कुछ रॉन्ग है, शॉर्ट सेल भी पूरा रॉन्ग है, टर्नओवर, इंश्योर्ड चार्जेस सब कुछ रॉन्ग है, फिर भी इसको सिर्फ जीपी निकलने का 1 मार्क यहाँ पर मिल गया। यानी कुछ नहीं मिलता तो भी 1 मार्क मिल जाता है यहाँ पर, जीपी नहीं निकाला तो भी। सो स्टेप मार्किंग होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टेप मार्किंग नहीं मिलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अभी भाई ने डायरेक्ट 8 का बी अटेम्प्ट किया है। 8B में बैड डेट्स का अकाउंट बना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटफुल डेट्स, ये भी क्वेश्चन भाई ने पूरा अच्छे से अटेम्प्ट किया है। लेकिन भाई का एक चीज़ है, भाई ने कहीं भी मार्जिन ड्रॉ नहीं करी, डेबिट क्रेडिट कहीं पर भी नहीं लिखा, डायरेक्ट बैड डेट अकाउंट सीधा भिड़ जाता है, एक लाइन भी नहीं छोड़ी उसके नीचे। ये देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट, उसके बाद ये अकाउंट को गलत हो गया था, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट से फिर इसको 2 मार्क मिले गए यहाँ पर, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि भाई ने उतना कंटेंट भी इधर नहीं लिखा है। अगर आप बिना लिखे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये आपकी गलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी आपसे एक्सपेक्ट करता है एज बीइंग अ प्रोफेशनल आप कुछ अच्छा लिख कर आप पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हो आप, ये पूरा थियरी है। क्वेश्चन नंबर 8 मेजरली थियरी आता है या फिर बैड डेट्स के ऊपर ही आता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये पूरा थियरी था
भाई ने थ्योरी बहुत अच्छे से याद आ गई होगी भाई को, तो इस भाई को हमारे 3 मार्क्स मिले। क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट थे ABC, तो 3 में यानी कि आउट ऑफ भी हम कह सकते हैं इसे। 3 मार्क्स के लिए भाई ने पूरे एक पेज की थ्योरी लिख डाली। फिर भाई ने हाँ C भी अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन नंबर 8 का, उस पर वहाँ पर 1 मार्क मिल गया भाई को। तो अभी तो भाई का पेपर हाँ ख़त्म हो गया, भाई का पेपर इतना ही था। तो इससे आपको ये ध्यान में आता है कि कभी भी MCQ को अंडर एस्टिमेट मत करना। MCQ की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करना। और डिस्क्रिप्टिव में अगर आप 5 क्वेश्चन है, अगर आप हर एक क्वेश्चन में सब पार्ट होते हैं, तो अगर आप हर क्वेश्चन में कम से कम 3 मार्क्स भी स्कोर कर पाते हो, यानी कि मैं आपको बहुत तो भी आप अगर 5 क्वेश्चन में अगर आप 10 सब पार्ट्स होते, तो अगर आप ईच क्वेश्चन में ईच सब पार्ट में 3 मार्क्स भी स्कोर कर पाते हो, तो भी आप 30 मार्क्स नीचे से स्कोर कर लोगे डिस्क्रिप्टिव में से, और 20 मार्क्स आप MCQ में स्कोर करने का ट्राई करना। तो इजीली आपका 50 मार्क्स बन जाएगा। अगर आपको 50+ यानी कि एग्जाम्शन स्कोर करना है, तो फिर आपको नीचे जो है 70 मार्क्स में से कम 40 या फिर 40 या 50 लाना पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी आपको प्रैक्टिस लगेगी, ये कोई इतना भी आसान टास्क नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस तो अच्छी खासी लगेगी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर ऐसा है कि कुछ भी कभी भी पेपर पैटर्न में चेंज आ जाता है, और इंस्टीट्यूट का टारगेट और वो सबसे फेवरेट पेपर है, तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।